नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्ट गुरुकुल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। चलिए मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। ये ओवरव्यू है मार्केट का, एक वेबसाइट है इंट्राडे स्कैनर। उसके बारे में हम देखते हैं कि ओवर मार्केट में आज ऑलमोस्ट निफ्टी ने 0.39% गेन किया है। बैंक निफ्टी ने आज अच्छी मजबूती के साथ मूव किया है, जबकि ज़्यादा ये करेक्शन भी हुआ था तो इसमें मजबूती देखने को मिल रही है। 1.5% के आसपास, 1.43% के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे लिस्टिंग गेन्स की आज इसने इंट्राडे में। जो ज्यादा रैली आई है वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी आया था तो ये रैली भी उसी हिसाब से करते हैं। तो काफी सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी अच्छा ग्रीन में होगा, कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बाइंग देखने को मिला है। ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस करेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। आज बस बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में जो बाइंग आई है आज, वो सस्टेनेबल है या फिर एक डेड कैट बाउंस था, या फिर क्या सिग्नल बनता है, वो हम आने टाइम पे देखते हैं। सेक्टर वाइज देखेंगे तो आज सबसे हैवी जो गेनर्स थे वो पीएसयू बैंक्स थे। उसके बाद मेटल्स और मीडिया एंटरटेनमेंट, और सबसे जो लूजिंग सेक्टर था वो था कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है। बाकी एवरेज में मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ने 1% से ऊपर के गेन आज दिया है। कुछ सेक्टर्स हैं जो आईटी वीक था, जीरो मींस कुछ ऊपर गए थे कुछ नहीं किया था, तो फ्लैट क्लोजिंग की आईटी सेक्टर ने ओवरऑल। और मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें तो अभी एक्सट्रीम फियर है, मतलब बाउंस की गुंजाइश को नकारा नहीं जा सकता है। बाउंस आ सकता है बशर्ते मार्केट में एक बाइंग आए तो। आज अदानी पावर में ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगा है, मतलब 19.36% पे, और आईओबी 18%। जो हमने बात की पीएसयूज बैंक की, तो उसमें देखिएगा आईओबी, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, यूको बैंक, इन सब में ऑलमोस्ट 18-20% की बाइंग आई हुई है। इसलिए बैंक निफ्टी आज अच्छा मूव दिखाया, और साथ साथ में स्मॉल और मिड कैप में भी अच्छी मूव आई, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में जो मिड कैप और स्मॉल कैप में रेंज में आते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आई है 18-20% की। राइट। और जो हैवी लूजर स्टॉक था वो एचसीएल टेक और के फिनटेक। एचसीएल टेक में ऑलमोस्ट 10% का एक टाइम पे माइनस था, -8-9% के आसपास क्लोजिंग की है एचसीएल टेक ने। अच्छा खासा गिरा था एचसीएल टेक का भी हम चार्ट देखेंगे, और कुछ अदानी स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे हम लोग। पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो हमने कल की वीडियो में भी कवर किया था कि निफ्टी इस वाइड रेंज कैंडल है, और हमने बोला था कि इस आज के लो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली क्लोजिंग इस लो के नीचे मिल गया तो आप समझ जाओ कि फिर सेलिंग प्रेशर आके और निफ्टी को ट्रैक करेगा 21,800, 22,000 के लेवल्स के लिए। अगर आज के हाई के ऊपर, अगर डेली क्लोजिंग और वी कैन से कि वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके ऊपर मिलता है तो एक बाउंस आ सकता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाएगा 24,200। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो जो जोन फॉर्म हो रहा है मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, वो है 23,600 टू 23,800। ये जोन के ऊपर क्लोजिंग मिली तो मैं 24,000, 24,200 के लिए पहले प्ले करूंगा, और फिर मैं 24,600, 24,800 के लिए प्ले करूंगा। राइट। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्ले होगा। पहले एक जोन क्लेरिफाई हो पाए। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है मेरे लिए वो है 23,600, 23,800। ठीक है। ये अगर मैं जोन मार्कआउट करूं तो ये मेरा 23,800 का लेवल है, और ये 600 का लेवल, ये हाई है। ठीक है। ये एक जोन है। मैं इसको आपको बेटर क्लैरिटी के लिए बोल दूं कि ये आवली चार्ट में आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ये जोन मेरे लिए हडल जोन है। ठीक है। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट, मतलब बेसिकली निफ्टी निकलता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर मैं ऊपर के लेवल्स के लिए क्लियर रास्ता है और वहां से प्ले आउट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट मेरे लिए कल के लिए क्या हो जाएगा, अगर कल मार्केट में बाइंग आती है, एक तो आज का हाई हो ही गया क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं किया, और एक गैप है। सो गैप फिलिंग करके रास्ता है। इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए 23,450 को स्टे करेगा तो मैं 600 के लिए प्ले आउट करूंगा, और 800 के लिए प्ले आउट करूंगा। 23,450 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। 450, 500 का जोन एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी में। ओआई डाटा वाइज देखें हम लोग। सो ये 16th एक्सपायरी का ओआई डाटा है, और 16th एक्सपायरी में हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। जो हमने कल बात की थी कल के वीडियो में, तो वो था कि 23,000 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग है, और मार्केट 23,000 के आसपास क्लोज किया था, लेकिन ये पुट राइटर्स हिले नहीं, मीन्स अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। और अभी अच्छा खासा पुट राइटिंग हो गया 20,200, मतलब 200 के नीचे ये वीकली क्लोजिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। बट रेजिस्टेंस भी देखेंगे तो 500 के आसपास है। 500 के आसपास अच्छा खासा राइटिंग हो रखा है। सो इंपॉर्टेंट है कि 500 के ऊपर स्टे करना, तो हम ऊपर के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हैं 16 के लिए। 16 एक्सपायरी के दिन अगर 500 के ऊपर स्टे किया, लेट से 600, 650 के आसपास, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है एंड निफ्टी। राइट। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जो हमने कल भी डिस्कस किया था कल के वीडियो में, कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक किया था। वो जो डिमांड जोन था ब्रेक किया, और मेरा जो पहला टारगेट जोन था उसके अपर पार्ट पे हिट करके, और फिर मार्केट ने आज बाउंस किया है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हडल जोन एज इट इज यही रहेगा, जो रहेगा 50,000 के आसपास, प्लस माइनस 100 टू 100 पॉइंट्स का एक जोन रहेगा, जहां पे मैं
बेरिश कैंडल मिलेगा तो मैं एक फ्रेश शॉर्ट्स के लिए इनिशिएट करूंगा। अभी फिलहाल बीच में ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे ये लेवल सपोर्ट है और ये जोन के आसपास एक बेरिश कैंडल मिलेगा तो मैं शॉर्ट सर्किट के अप्लाई करूंगा। अदरवाइज इसके ऊपर अगर कोई कैंडल डेली कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं ऊपर लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा इसमें। अगर हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, लेट्स से 1 आवर 15 मिनट्स में, सो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि जैसे ही कोई भी 15 मिनट कैंडल आपको 48,500 400 के नीचे अगर स्टे करता हुआ मिलता है तो एक शार्प क्रैक मिल सकता है बैंक निफ्टी में। राइट, ध्यान रखनी चाहिए लेवल 48,500 400 का एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे बैंक निफ्टी स्पॉट जाता है तो एक शार्प क्रैक मिल सकता है, ये लोअर जोन को टेस्ट कर सकते हैं, इसके बिलो भी जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वाइड डाटा एक बार देख लेते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, सो वाइड डाटा थोड़ा सा वाइड मिलेगा इसमें। सो बैंक निफ्टी चेंज हुआ है सिंस आज अच्छी रैली हुई है तो पुट राइटिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे 49,000 पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग अभी भी है जो हिलानी है। सो इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें क्या मूवमेंट रहता है ना टाइम पे, अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो नीचे देखेंगे तो 48,500 हमारा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया है, जो मैंने आज बात की कि 48,400 500 एक सपोर्ट है, और वो ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा क्रैक आ सकता है और आराम से 48,000 और उसके बिलो के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे आज मैंने बोला कि अच्छी खासी रैली आई है हमारे पास अदानी शेयर्स में, तो लेट्स से अदानी एंटरटेनमेंट में देखें तो आज ऑलमोस्ट 7% के आसपास क्लोज किया है। दिन में एक बार इसने 1420 का लेवल टच किया था और वहां से फिर रिट्रेसमेंट आके 23 70 80 के आसपास के लेवल पर क्लोज किया है, तो एक शार्प रैली हुई है। और ध्यान रखना है कि एक जो पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, राइट, मेरे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैं काफी इस पैटर्न पे ट्रेड करता हूँ। सो फ्लैग पैटर्न इंपॉर्टेंट मेरे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो ऐसा जोन है, और मैं बोलूँ तो अगर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है मैं इस ऐसे प्ले आउट करूंगा, तो ये जोन के ऊपर जब ब्रेकआउट मिलता है तो एक शार्प रैली मिलेगी मुझे, तो ध्यान रखिएगा फ्लैग पैटर्न में एक शार्प रैली हुई और एक कंसोलिडेशन पीरियड में है, तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो छोटे छोटे हडल जोन है इसके ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज कर जाए, ये जो एक हडल जोन है, ये दोनों जोन, तो इस जोनों के ऊपर अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट हो जाएगा और शार्प रैली देखने को मिल सकती है। सेंटीमेंट इसमें अदानीज में कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे हम बाउंस देख सकते हैं। देखिए शार्प डिक्लाइन के बाद एक शार्प रैली आई है, सो इंपॉर्टेंट एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आए तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। सिमिलर स्टोरी गोज विद अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जैसे ही हाई ब्रेकआउट होता है अदानी पोर्ट्स में, सो वन कैन थिंक ऑफ लॉन्ग्स, और छोटा सा एसएल रहेगा, फ्लैग का लो पार्ट रहेगा आपका, जो बेस पार्ट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम देखें कि अदानी पावर जिसमें आज 18% की बाइंग आई, सो दिस इज द चार्ट ऑफ अदानी पावर। अगर हम थोड़ा सा पहले जाके देखें तो ये वीकली चार्ट है, क्लियर कट आपको पहले हायर टाइम फ्रेम से देख लेते हैं। तो ये वीकली चार्ट में क्या हो रहा है कि ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और ये ऊपर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। फिर हम डेली चार्ट में आकर देखते हैं तो आपको दिख रहा है एक शार्प रैली के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलके मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ से फिर शार्प रैली, तो मेरे इंपॉर्टेंट है ये जोन जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन है अदानी पावर में, वो ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और मोर स्पेसिफिकली मिले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 620 के लेवल के आसपास क्लोजिंग मिले तो, ऐसे 600 एक रेजिस्टेंस है, 620 के आसपास अगर कोई क्लोजिंग मिल जाए तो अच्छा खासा एक रैली आकर देखने मिल सकता है आपको अदानी पावर में, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल्स रिट्रेसमेंट हुए छोटे छोटे कैंडल्स में तो बहुतों का स्टॉप लॉस रहेगा इन कैंडल्स हाई पे, और यहाँ से मार्केट एक शार्प मोमेंटम दे सकता है। अगर हम देखें बजाज ट्विंस के बारे में, जैसे उसमें भी अच्छी बाइंग आई है, बजाज फिंसर्व है बजाज ट्विंस, तो देखो ये रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग आ रही है यहाँ पे, और बजाज फिंसर्व देखें हम, सो बजाज फिंसर्व अच्छे लेवल पे है मेरे लिए। मैं एक बार सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे देखो सिमिलर स्टोरी जो फ्लैग पैटर्न में आपको बता रहा था सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है मेरा फ्लैग पैटर्न का, और ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो एक शार्प मूवमेंट मिल सकता है। आवरली चार्ट में आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, एक शार्प मूव है फिर यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन है और फिर ब्रेकआउट, सो ये ब्रेकआउट होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे जो बाइंग आई है लास्ट मोमेंट में आई है, देखो 5 मिनट से चार्ट देखेंगे आप तो देखेंगे कि सुबह से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था, सुबह से ये कॉन्सोलिडेट कर रहा था इस जोन में, और आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट में बाइंग आई है, तो मेरे इंपॉर्टेंट ये लेवल है 1730 1745 40 का लेवल, इसके ऊपर स्टे करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है बजाज फिंसर्व में। ठीक है, और बाकी बहुत सारे स्टॉक है जिसमें आज बाइंग आई है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर जोन बाय जोन लेवल्स ब्रीच करें तो ही इसमें हम फायदा हो सकता है। जैसे मान लो हिंडाल्को एक स्टॉक है, हिंडाल्को ने क्या किया है कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे कल क्लोजिंग की
और एक कैंडलस्टिक पैटर्न है तासुकी गैप अप वाला, वहां से गैप किया इसने और फिर एक वाइड रेंज कैंडल फॉर्म किया जो ऑलमोस्ट ट्रेंड को चेंज करने वाला है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, मैं थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ। सो एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जोन, आप ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा सा जोन है ये मेरे लिए, जो यहाँ पे हर्डल जोन है 600 610 का। अगर इसके ऊपर स्टे करता है डालको, तो एक शार्प रैली आने वाले टाइम पे आपको दे सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आने वाले हैं, हार्डली 15 डेज 10 15 डेज रह गए हैं ट्रेडिंग सेशंस के। सो अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये और रैली जाके 600 610 के आपस अटक भी सकता है। तो हिंडाल्को एक देखने वाला स्टॉक है आने वाले टाइम पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लेट जो शॉर्ट सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए, और हमारा ये जो लो है, फॉर एग्जांपल ये लो, ये नया बेस बन गया 560 के आसपास का। तो एक डिप आता है 560 के लो के, जब तक नहीं जाता तो ठीक है, नहीं तो अब हिंडाल्को इसी रेंज में अटक सकता है, ऊपर जाएगा तो ही बुलिश है, नीचे आएगा तो बेरिश है, राइट। एक क्यूरी था, हमारे एक मित्र हैं सचिन जी, उनका क्यूरी था कि रिलायंस इंफ्रा पे आप बताइए, तो हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। से देखिए डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि स्टॉक्स में अपर विक्स फॉर्म हो रही है और नीचे की तरफ पुल डाउन हो रहा है करके। और आप देखेंगे ब्रॉडर पिक्चर, एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। आइडियली क्या हुआ, आइडियली ये हुआ कि आपकी ये रेजिस्टेंस था मार्केट, मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। ठीक है। सो नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये एक लेवल से बाइंग आई, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, अब हम ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे आ गया ये। ठीक है, तो आप क्लियर कट देख रहे हैं कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर फील कर रहा है, और नीचे जो डिमांड जोन फॉर्म हो पा रहा है वो वीकली चार्ट के हिसाब से वो ये है। मैं कैश स्विंग की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर इंटरडे और किसी और शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए। सो ये होल्ड करेगा तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज मार्केट इसको क्रैक मतलब ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है। और मेरे पास जो फ्रेश डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है इसके नीचे, वो ये लेवल है। ये लेवल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, और मेरा एक तरीके से बोल सकते हो कि डिमांड जोन है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर ये लेवल ब्रीच होता है, लेट्स से लेवल इज 245 के आसपास का, 245 रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रीच होता है, तो मैं यहाँ पे 200 210 और 200 के लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा आने वाला टाइम पे। ठीक है। और बाकी एक और स्टॉक क्यूरी था मेरे पास परसिस्टेंट सिस्टम का, संतोष जी द्वारा। परसिस्टेंट सिस्टम्स के देखते हैं बारे में हम बात कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियर कट पता चल रहा है आपको कि ये पर्टिकुलर जोन में पहला एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ वाइड रेंज, और वापस मार्केट में पुल बैक हुआ, तो यहाँ से वापस रिजेक्शन मिला सेम लेवल के आसपास से। मींस ये एक सेलर जोन बन गया है यहाँ पे, और ये एक छोटा सा सपोर्ट था जिसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, और फॉलोअप सेलिंग आ रही है। क्लियर कट प्राइस एक्शन है इसमें, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत क्लीन प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है इसके अंदर। सो हमें क्या है कि नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पे फॉर्म हो पा रहा है, तो अभी देखिए क्या है कि एक शार्प रैली हुई है, वन वे रैली हुई है, तो अभी डिक्लाइन भी आपको उस वैसे ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि डिक्लाइन धीरे धीरे मिले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे लेट कमर्स थे सबका एसएल ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। जो रिटेलर्स ऊपर टॉप पे घुसे हैं उन सबका एसएल ट्रिगर होगा, और माल फिर ऐसे ही डंप होता है। मान लो ऐसे जैसे सेम पास हिस्ट्री देख सकते हैं, रैली हुआ और फिर वैसे ही देखो डंप हो गया। सो आने वाले टाइम पे स्टॉक स्टॉक बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक में कोई कमी है, फंडामेंटली सब कुछ ठीक है, बट ऐसा ही हो रहा है। तो मेरे लिए जो नेक्स्ट एक तरीके से वैल्यू बाइंग जोन और डिमांड जोन बोल सकते हैं, वो ये लेवल है मेरे लिए। ठीक है, ये जोन में अगर होल्ड किया क्या नाम है परसिस्टेंट सिस्टम ने, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा और वीकनेस आ सकती है आने वाले टाइम पे परसिस्टेंट सिस्टम में। अगर बाइंग देखना है मुझे, अगर मुझे इसको बाय करने के लिए देखना है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट हडल जोन हो जाएगा मेरे लिए 1600 के आसपास का लेवल। 60780 1600 राउंड फिगर ले लेता था मैं, 1600 के ऊपर अगर परसिस्टेंट सिस्टम स्टे किया तो फिर बाइंग आएगी, अदरवाइज ये धीरे धीरे नीचे करके इस जोन में एक बार आएगा। यहाँ पे कोई शार्प रैली आए तो अच्छी बात है। ठीक है। सो दैट्स इज फॉर टुडे, होप यू लाइक ए कंटेंट। अगर आपको कुछ भी क्यूरी हो किसी भी स्टॉक के स्पेसिफिक लेके, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।